हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को सबसे पहले, एंड थैंक यू सो मच। 2024 में आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, सपोर्ट दिया, एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग आगे भी अपना प्यार और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखेंगे। तो आज मैं आपके साथ एक न्यू स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। तो फैन फिक्शन का नाम है माफिया डिज़ायर, और ये फैन फिक्शन आप लोगों को जैसा भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो इसके अंदर हमारा वांग जी एक माफिया किंग है, एंड हमारा वी किंग एक एजेंट है, या हम उसे सीक्रेट एजेंट बोल सकते हैं, जो सीक्रेट अपना रोल भेस चेंज करके या अपने चेंज करके अपनी आइडेंटिटी को वो जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको पकड़ता है। एंड वी किंग भी कुछ ऐसा ही करेगा हमारे वांग जी के मैंशन में। बट क्या वो पकड़ा जाएगा? एंड यहाँ पर वी किंग मैंशन में जाएगा, वो भी एक गर्ल के रूप में। तो आई होप कि ये आप लोगों को पसंद आएगा। ये फैन फिक्शन थोड़ा सा बोल सकते हैं इमोशनल एंड हॉट, एंड हम बोल सकते हैं बहुत ही मिस्ट्री से भरा हुआ। और एक बात और है, ये बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि फ़नी फैन फिक्शन है। तो चलिए पार्ट 1 में शुरू कर रही हूँ। जैसा भी आप लोगों को लगे प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिखाया जाता है एक क्लब का सीन, जिसके अंदर एक बॉय बैठा हुआ था, एंड वो अपनी जासूसी को ही कर रहा था। तभी एक पर्सन उसे पहचान लेता है और बोलता, ओह माय गॉड, ये वही है ना एजेंट। एंड ये सुनने के बाद वो चौकन्ना हो जाता है। जो लड़का भी वहाँ पर बैठा हुआ था वो बोलता है, मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो अपनी जो उसके कान में लगा ब्लूटूथ था उसमें बोलता है। दूसरा पर्सन बोलता है, हाँ ठीक है, हमें चलना चाहिए, चलो। इसके बाद वो जाने लगते हैं। तभी एक पर्सन उसके आगे आता है और बोलता है, ओ ओ कहाँ जा रहे हो तुम, यू लिटिल ब्यूटी? हाँ, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम्हें यही रहना होगा। और तुम वही हो ना जिसने पिछली बार हमारे बॉस को पकड़वाया था? ये सुनने के बाद वो लड़का, जिसकी उम्र ज़्यादा नहीं, ओनली 25 ईयर्स थी, वो देखता है और बोलता है, आप लोगों को गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस नॉर्मल सा एक वर्कर हूँ। ये सुनने के बाद वो दूसरा पर्सन बोलता है, जो अभी अभी वहाँ पर आया था, वो बोलता है, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम एजेंट हो। हमें पता चला है तुम्हारे बारे में, और तुम झूठ बोल रहे हो। तुम जानते हो ना इसका अंजाम क्या होगा। और दूसरा ये कि तुम जो है ना वो लोगों को पकड़वाते हो, बट आज तुम्हारा भाड़ा फूट चुका है यहाँ पर। तभी उसके फ़ोन में एक पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है, ओ शिट, वो पकड़े गया, उसे बचाओ। एंड ये बोलकर वहाँ पर काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं। एक लड़की बीइंग के सामने आकर खड़ी हो जाती है और वो बोलती है, तुम हमेशा पकड़े क्यों जाती हो? बीइंग बोलता है, व्हाट, मैं पकड़ा नहीं जाता हूँ कभी भी, ओके। एंड तुम लोग मेरे साथ थे, मैंने कहा था मुझे अकेले मिशन करना है, इसीलिए मैं पकड़ा गया। अब तुम लोग निकलो यहाँ से। ये सुनने के बाद वो लड़की बोलती है, रहने दो, तुमसे कुछ नहीं होगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये बोलकर वो अपनी गन निकालती है और उन लोगों को शूट करने लगती है। वहाँ पर जो लोग थे वहाँ पे अफरा तफरी मच जाती है, एंड वो लोग भागने लगते हैं इधर से उधर। हम कुछ देर के बाद का सीन देखते हैं, उन सभी को पकड़ लिया जाता है। वी यून देखता है और बोलता है, हाँ वैसे किस इंसान ने मुझे लिटिल ब्यूटी कहा था, बताना मुझे। ये बोलकर वो उन सबको देखता है, तो उनमें से एक इंसान डरते हुए बोलता है, मैंने कुछ भी नहीं कहा था आपको। वी यून बोलता है, तो वो तुम थे क्या? तुम्हें मैं लिटिल ब्यूटी नजर आता हूँ? हाँ, क्या कहा तुमने? ब्यूटी? क्यों, मैं तुमको बहुत सुंदर नजर आता हूँ? तो वो बोलता है कि हाँ वैसे कुछ भी कहो, तुम हो तो सुंदर। ये सुनने के बाद वी यून घूर के देखता है वैन किंग को और बोलता है, शट अप, तुम बकवास बातें करना बंद करो, मैं कोई ब्यूटी नहीं हूँ, सुना तुमने? एंड हूँ भी तो बहुत डेंजरस हूँ, सुना तुमने? ये सुनने के बाद वैन किंग बोलते, हाँ हाँ सुन लिया मैंने, अब बकवास करना बंद करो और चुपचाप करके काम पर लगो। इसके बाद वो अपना काम करना शुरू कर देते एजेंट वाला। हम थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं। बीजिंग अपने घर पर आता है। घर पर आने के बाद वो देखता है और उसके बाद वो बोलता है, ओह माय गॉड जियांग चैंग, सच में तुम अभी भी यहीं पर अटके हुए हो? मैंने एक न्यू केस सॉल्व कर लिया, सुना तुमने? जियांग चैंग बोलता है, तुम और तुम्हारा केस बकवास, किसी दिन ऐसे पकड़े जाओगे ना, देख लेना तुम, कोई ऐसा आएगा जो तुम्हारा फ़ायदा उठाएगा, देख लेना तुम ये क्या बनते फिरते हो? हाँ, मैंने कितनी बार कहा है ये ऐसा काम मत क्या करो। जियांग चैंग बातें सुनकर बीजिंग बोलता, शट अप, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं बहुत शार्प माइंडेड हूँ और कोई मुझे पकड़ सके ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलता है, देख लेना बीजिंग, एक बार तुम्हारे साथ ऐसा ही कुछ होगा। और क्या फ़र्क, क्या मिलता है तुम्हें, मुझे ये बताओ। इन गैंगस्टर को पकड़वा कर बीजिंग बोलता है, ये बहुत बुरे होते हैं, इन्हें पकड़वाना ही चाहिए। तभी जियांग यानली वहाँ पर आती है और बोलती है, तुम दोनों झगड़ना बंद करो। वी जिंग बोलता है, शिजे मैं तो कुछ करता भी नहीं हूँ। तभी मैडम जो आती है और बोलती है, बहुत हो गया तुम लोगों का, चलो जल्दी से खाना खाओ सब लोग। इसके बाद वी जिंग बोलता है, मैं 5 मिनट में आता हूँ। एंड वी जिंग सीधा वहाँ से जाता है अपने रूम में आकर बेड पर लेट जाता है और बोलता है, हाँ सच में आज तो मैं पकड़ा ही जाने वाला था, और उसने मुझे क्या कहा, लिटिल ब्यूटी? हाँ, उसे मैं ब्यूटी नजर आता हूँ, उसके टांगे तोड़ दूंगा। सब लोग पता नहीं मुझे ऐसा क्यों बोलते रहते हैं। हाँ वी जिंग, तुम तो देखो कितने हैंडसम लगते हो यार, मुझे कुल ब्यूटी क्यों बोलते हैं, बकवास। इसके बाद वो जाकर बस
अपनी ही तारीफ़ करने लगता है। कुछ देर के बाद वो फ्रेश होके नीचे आता है और उसके बाद वो जाता है और नीचे आता है, खाना खाते हैं वो लोग। खाना खाने के बाद वीजिंग अपने रूम में आता है और अपना काम करने लगता है। एंड तभी हम देखते हैं टीवी पर न्यूज़ आ रही थी कि कुछ गैंगस्टर ने कुछ लोगों को मार डाला। एंड ये सुनने के बाद जो मैडम ये थी वो बोलती हैं, सच में ये गैंगस्टर वगैरह बहुत बुरे होते हैं। हाँ, मुझे यकीन नहीं होता कि ये वीजिंग ऐसा काम करता है। मुझे वीजिंग के लिए बहुत डर लगता है। जियांग फेंगमैन बोलते हैं, यू चिंता मत करो, वीजिंग को कुछ नहीं होगा, वो बहादुर बच्चा है। ये सुनने के बाद मैडम यू बोलती, चुप करो तुम्हारी ही वजह से वो ये सब कर रहा है। मैं नहीं चाहती कि वीजिंग ऐसा कुछ करे। मैं चाहती हूँ कि वीजिंग नॉर्मली बस एक कंपनी में काम करे। अगर वो ऐसा करता रहेगा मुझे उसके लिए डर लगा रहेगा। ये सुनने के बाद जैंग फेंगमैन बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारा बेटा बहुत बहादुर है और इससे कुछ नहीं होगा। मैडम यू बोलती हैं कि हम वक्त का कुछ नहीं बता सकते हैं, कहीं मेरा मासूम सा बच्चा इसी जगह न फंस जाए जहाँ जहाँ उसे पता नहीं क्या क्या फेस करना पड़ जाएगा। सुनने के बाद बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और वीजिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग बच्चा है, मुझे इस पर पूरा यकीन है, वो कभी भी अपने आप को मुसीबत में नहीं डालेगा। ये सुनने के बाद मैडम यूँ बोलती कि हाँ, कहना बहुत आसान होता है, बट जिस दिन मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना, मैं आप लोगों को छोड़ूंगी नहीं। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं कि अरे कुछ नहीं होगा। एंड मैडम यूँ गुस्सा करती हैं। कुछ देर के बाद हम देखते हैं उनके खाने का टाइम हो जाता है, नाइट का टाइम था, सभी लोग आकर डिनर करते हैं। डिनर कंप्लीट हो जाने के बाद वीजिंग अपने रूम में आता है। अपने रूम में आकर वीजिंग सबूतों को चेक करने लगता है। एंड तभी जो वीजिंग था उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। वीजिंग तुरंत ही अपना फ़ोन देखता है और बोलता, ये क्या है। वीजिंग रीड करता है तो वहाँ पर वीजिंग को एक न्यू केस मिला था। एंड वीजिंग को उसी के सिलसिले में अभी के अभी हेडक्वार्टर जाना होगा। इसके लिए वीजिंग तुरंत ही जो है ना वो रेडी होता है और वहाँ से निकल जाता है। वीजिंग नीचे आता है, नीचे आने के बाद वो देखता है तो मैडम यू जो है ना वो किचन का थोड़ा कुछ काम कर रही थी। वीजिंग बोलता है, मॉम मुझे किसी काम की वजह से जाना होगा। ये सुनने के बाद मैडम यू बोलती है, वीजिंग बेटा देखो तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो। वीजिंग बोलता है, आप जानती है ना मेरा काम, तो मुझे जाना होगा। ये सुनने के बाद वो बोलती हैं, वीजिंग बेटा अपना ख्याल रखना, ये काम तुम छोड़ क्यों नहीं देते हो। वीजिंग बोलता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ओके आप चिंता मत करिए। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं, ठीक है जाओ। इसके बाद वीजिंग चला जाता है। हम देखते हैं यहाँ से एक रूम का सीन जिसके अंदर कुछ लोग बैठे हुए थे एंड वो लोग यहाँ पर एक डील कर रहे थे जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। बहुत सारे इलीगल वेपन्स एंड उन लोगों के पास कुछ ऐसे पदार्थ भी थे, नशीले पदार्थ जिनका यूज़ लोगों के लिए बहुत ही डेंजरस था। एंड वो लोग यही कर रहे थे, यहाँ पर उनकी डीलिंग हो रही थी। तभी उनमें से एक पर्सन जो चेयर पर बैठा हुआ था वो बोलता है, ये ज़्यादा एज का नहीं लग रहा था, 30 के आसपास इसकी एज थी। एंड वो बहुत ही डबल स्माइल कर रहा था और बोल रहा था, इसके बाद देखना, हाँ वो लैन बांग जी कुछ नहीं कर पाएगा। उसे क्या लगता है उसने सबके सामने जो अपना इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है वो ऐसे ही है, नहीं, हाँ वो कितना खतरनाक इंसान है ये हम भी जानते हैं, बट उसके सामने कोई नहीं टिक पाया। हाँ बट देखो ये डील फाइनल होते ही हम उसके बराबर पहुंच जाएंगे। ये सुनने के बाद जो उसके सामने एक पर्सन बैठा हुआ था वो बोलता है, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। और वो कोई और नहीं, शुशे था। एंड शुशे स्माइल करता हुआ बोलता है, बिल्कुल बॉस। एंड जो चेयर पर बैठा हुआ इंसान था वो फैन चाओ था। और वहाँ पर जो है ना बाहर बहुत सारे गार्ड्स खड़े हुए थे और ये डील फाइनल होने वाली थी। तभी अचानक से एक गार्ड भागते हुए आता है और बोलता है, वो आ गया, वो आ गया, माफिया किंग। एंड ये सुनने के बाद वैन जाओ तुरंत ही खड़ा हो जाता है और बोलता, व्हाट, उसे यहाँ का पता किसने दिया और उसे कैसे पता चला। हाँ तभी एक पर्सन बोलता है, पता नहीं उसे कैसे पता चला। एंड लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और बाहर से बस गन फायरिंग एंड जो लोगों के चिल्लाने की चीखने की आवाज़ें आ रही थी। और द माफिया मैन यहाँ पे आ चुका था। कहा जाता है कि लैन वांगजी बहुत ही डेंजरस है और सिर्फ उसने 10 सालों में अपना इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया है। उसे किसी भी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल हर्टलेस बन चुका है जब से उसके माता पिता की डेथ हुई है उसके बाद। क्योंकि जब वो दोनों भाई सिर्फ ओनली 20 साल के थे तब उनके मॉम डैड को गैंगस्टर्स ने मार डाला था, क्योंकि उन्हें उनके कुछ राज पता चल गए थे। जिसके बाद लैन वांगजी और लैन सिजन जो कि अभी माफिया किंग्स हैं, दोनों के दोनों ब्रदर, वो बिल्कुल शांत हुआ करते थे। पर जैसे ही उन्हें पता चला गैंगस्टर ने उनकी फैमिली को पूरा मार दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है, उसके बाद से इन लोगों ने ठान लिया उन लोगों को मारने का। और बस वो जानना चाहते थे कि किसे मारा है, मतलब उसके मॉम डैड को किसने मारा है। और इसी में दोनों भाई लगे हुए थे। तभी वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स आकर खड़े हो जाते हैं एंड उस रूम का डोर ओपन होता है
और वहाँ पर एक पर्सन एंटर करता है जिसके चारों तरफ गार्ड्स खड़े हुए थे और एक पर्सन ने अपने फेस पर मास्क लगाया हुआ था और वो डेविल स्माइल के साथ अंदर आता है। उसके हाथ में एक गन थी और चेहरे पर ऐसी स्माइल थी जो किसी की भी अंदर तक रूह को कपा सकती थी। दिखने में ही वो इंसान इतना डेंजरस लग रहा था। तभी एक पर्सन आता है और बोलता है बॉस, एंड वो उसके सामने चेयर लाकर रखता है। उसके बाद वो पर्सन उस पर बैठता है और सामने देखते हुए बोलता है, तो तुम हो? मैंने तुम्हें लगता है पिछली बार वार्निंग दी थी, तुमने मेरी बातों को सीरियसली नहीं लिया। लगता है तुम कुछ गलत करना चाहते हो मेरे साथ। हाँ, और वो भी ये सब बहुत गलत किया तुम लोगों ने। ये बोलकर वो स्माइल करता है और फिर उसके बाद सीधा जो गन थी उससे फायर करता है और वो गोली सीधा वैन जाओ के घुटने में जाकर लगती है। और उसके बाद वांग जी, या ऑफ कोर्स द माफिया मैन, माफिया किंग बोलेंगे हम उसे, जो कि चेयर पर बैठा हुआ था, वो स्माइल करता है और बोलता तुमने जो किया है उसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मैं दूंगा। तभी वांग जी के सामने जो एक गार्ड खड़ा हुआ था जो कि वांग जी का लेफ्ट हैंड है और वो कोई और नहीं, शू यांग है। शू यांग स्माइल करते हुए बोलता है, बॉस आपको नहीं लगता कि इसे लेके जाना खतरनाक होगा? क्योंकि आप जानते हैं वैन रोहान अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता है। ये सुनने के बाद वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, आई डोंट केयर, बस इस इंसान ने मुझसे आगे बढ़ने की कोशिश की है तो पनिशमेंट तो इसे जरूर दूंगा मैं। चलो। एंड ये बोलकर वहाँ पर जितने भी लोग थे वो उस इंसान को पकड़ते हैं एंड लेके जाने लगते हैं। तभी जो वैन चाओ था वो चिल्लाते हुए बोलता है, वांग जी, लैन वांग जी, तुम नहीं बचोगे, तुम मेरे डैड तुम्हें मार डालेंगे। ये सुनने के बाद जो माफिया मैन था वो स्माइल करता है, यानी कि लैन वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, बिल्कुल मैं वेट करूँगा। और वैसे भी तुमने जो किया है बस उसकी वजह से तुम्हारा हाल बहुत बुरा करूँगा मैं। और तुम्हें क्या लगता है तुम लोग जो प्लानिंग कर रहे हो मुझे पता नहीं चलेगी? हाँ, तुम्हारे मुंह से मुझे बहुत सारे राज उगलवाने हैं तो तुम्हें तो चलना होगा। ये बोलकर वो स्माइल करता है एंड वैन चाओ को वहाँ से लेकर जाया जाता है। चारों तरफ ब्लड वहाँ पर फैल चुका था एंड वैन चाओ के जितने भी गार्ड्स थे सारे के सारे मर चुके थे। हम देखते हैं यहाँ से पूरे 2 दिन के बाद का सीन। एक बहुत बड़ा सा मैंशन दिखाया जाता है हमें सबसे पहले, जो कोई और नहीं लैंड मैंशन है और ये बहुत दूर है, यानी कि फॉरेस्ट एरिया के अंदर है और यहाँ पर किसी का आना नामुमकिन है। और अगर एक भी इंसान यहाँ छोटी सी भी गलती करता है तो उसकी सज़ा बस एक ही होती है, उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, क्योंकि ये माफिया किंग लैंड वांगजी का घर है और यहाँ पर किसी का भी आना नामुमकिन है। और आज तक कोई भी यहाँ से कुछ भी जो ले जाने की गलती करता है इन्फॉर्मेशन, उसको बस अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। हाई टेक्नोलॉजी की यहाँ पर चीज़ें हैं और यहाँ पर बहुत सारे सर्वेंट्स हैं जिनमें से सिर्फ ओनली बोल सकते हैं कि बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो मैंशन के अंदर काम करते हैं, बाकी सब के सब बाहर रहते हैं। और मैंशन के अंदर सिर्फ ओनली 5 जो बोल सकते हैं सर्वेंट्स हैं वही हैं और 3 मेड्स हैं जो घर की साफ़ सफाई करती हैं। उसके अलावा किसी को भी यहाँ पर आना अलाउड ही नहीं है। एक सर्वेंट जो है बोल सकते हैं गर्ल बोलेंगे, मेड जो थी वो अपनी बोल सकते हैं बकेट लेके पानी वाली वो नीचे फ्लोर की ओर जाती है जहाँ पर सीक्रेट रूम बना हुआ है वहाँ पर। एंड जैसे वो ओपन करती है अपने सामने का सीन देखकर वो सर्वेंट वहीं पर बेहोश हो जाती है। एंड जो गार्ड था वो देखता और बोलता, हाँ ओह माय गॉड, मुझे किंग को इसके बारे में बताना होगा। इसके बाद उस सर्वेंट को वहाँ से कुछ गार्ड्स के द्वारा ले जाया जाता है एंड हम देखते हैं द माफिया किंग लैन वांग जी को, जो कि सोफे पर बैठा हुआ था एंड उसके पास उसका भाई बैठा हुआ था। लैन वांग जी बोलता है, गगा मुझे आपसे बात करनी है। ये देखिए, ये लोग हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क को इनलीगल बता रहे हैं। इसके बारे में लैन सीजन देखता है और बोलता है, वांग जी चिंता मत करो, मैं कल कंपनी जाकर इसके बारे में बात करता हूँ, ठीक है? तो ये सुनने के बाद वांग जी बोलता हूँ ठीक है का। इसके बाद वांग जी वहाँ से अपने रूम की ओर जाने लगता है। तभी एक सर्वेंट जो बोल सकते गार्ड था वो आता है और बोलता है, बॉस वो एक लड़की जो सर्वेंट है वो बेहोश हो गई है ब्लड देखने के बाद, तो हमें किसी और को हायर करना होगा क्योंकि ऐसे काम नहीं चलेगा, वहाँ पर बहुत सारी सफाई का काम पड़ा हुआ है। ये सुनने के बाद लायन सेशन बोलते ठीक है, कल ही जाओ एक अच्छी सर्वेंट को ढूंढो और यहाँ पर उसे अपॉइंट करो, बट ध्यान रखना तुम्हें पता है ना यहाँ पर कुछ भी गलती की गुंजाइश नहीं है। ये सुनने के बाद वो गार्ड बोलता है, जी सर मैं कल ही पता करता हूँ। इसके तुरंत ही बाद वो गार्ड वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ से पूरे 5 डेज़ के बाद का सीन, या 5 डेज़ हो चुके थे और हम देखते हैं यहाँ पर एक गर्ल को जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल से तरीके से रेडी हो चुकी थी
एंड वो सामने देखते हुए बोलती है, मैंने कितनी बार कहा था मुझे ये नहीं करना। सच में तुम लोग सच में चाहते हो मैं ये करूँ? वैन किंग प्लीज़ ऐसा मत करो। वैन किंग बोलती है, वीजिंग हमें वहाँ पर जाना होगा। तुम्हें पता है। वीजिंग बोलता है, मुझे मुझे नहीं जाना, मेरा काम ये नहीं है। वैन किंग बोलती है, हाँ मैं जानती हूँ वीजिंग, बट और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वीजिंग जो है ना वो देखता है गुस्से में और बोलता, शिट क्या बकवास है, मुझे ऐसे हाल में वहाँ पर जाना होगा। हाँ। वैन किंग बोलती, हाँ वीजिंग तो तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। वीजिंग बोलता, व्हाट पहचान नहीं पाएगा? तुम देख रही हो मेरी हालत, सच में ये कितना इरिटेटिंग है यार, मैं बॉय हूँ कोई गर्ल नहीं, तुम लोगों ने मुझे ये। तभी उसके सामने खड़ा हुआ पर्सन स्माइल करते हुए बोलता है, वीजिंग वैसे तुम बहुत ही हॉट लग रहे हो। वीजिंग घूर के देखता बोलता, निहन सैंग चुप करो वरना मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। ये सुनने के बाद निहन सैंग बोलता, ओके ओके ठीक है मैं नहीं करूँगा, बट अब क्या कर सकते हैं। वीजिंग तुम तो जानते हो ना। वीजिंग बोलता, हाँ जानता हूँ, बकवास। एंड इसके बाद हम देखते हैं कुछ देर के बाद एक पर्सन आता है एंड उन्हें जो है ना एक बग देता है एंड उनकी बॉडी में इंसर्ट करता है और उसके बाद बोलता है कि देखो वहाँ जाने के बाद तुमको ये काम करना होगा वरना तुम लोग जानते हो ना। ये सुनने के बाद वीजिंग देखता और बोलता है, हिम्मत भी मत करना हमें धमकी देने की। तो वो बोलते हैं, नहीं हम धमकी कहाँ दे रहे हैं, बस तुम्हें बता रहे हैं प्यार से, ओके लेट्स गो। एंड इसके बाद वो उन्हें जाने के लिए बोलता है। उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी कि उन्हें कब क्या कैसे करना है। एंड लगभग 3 घंटे के बाद दोनों वीजिंग और वैन किंग खड़े हुए थे एक बहुत बड़े से मैंशन के सामने। एंड वीजिंग अपने कपड़ों को ठीक करते हुए बोलता है, वैन किंग ये क्या है? तो तू जानती है ना मुझे ये सब पसंद नहीं है। वैन किंग बोलती है, वीजिंग हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें ये करना होगा। वीजिंग बोलता है, व्हाट द हेल। हाँ सच में यार ये कितने अनकंफर्टेबल है एंड मुझे कोई भी पहचान जाएगा। ये सुनने के बाद वैन किंग बोलती है, चिंता मत कर वीजिंग, तुझे कोई नहीं पहचान पाएगा क्योंकि तू लगती इतना पटाखा रहा है। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है, वैन किंग बोलता, ओह सॉरी सॉरी, बट ये बात बिल्कुल सच है वीजिंग, तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा। वीजिंग बोलता, हाँ ठीक है। इसके बाद वीजिंग बस नॉर्मली धीरे धीरे चल रहा था। वैन किंग बोलती है, वीजिंग ये क्या कर रहा है, मैंने तुम्हें चलने सिखाया था ना, ऐसे मत चल। वीजिंग बोलता है, ये हील्स देखिए तूने कितनी ऊंची है, हाँ क्या करूँ, वहाँ पर उसे मेड चाहिए कोई आइटम कर नहीं। ये सुनने के बाद वैन किंग बोलती है, मेड्स भी अपना स्टैंडर्ड थोड़ा हाई रखती हैं क्योंकि सच में। वीजिंग बोलता है, अच्छा ठीक है चलो। इसके बाद वीजिंग अंदर आता है। अंदर आने के बाद वो देखते हैं तो एक पर्सन वहाँ पर बैठा हुआ था सोफे पर एंड गार्ड उन्हें अंदर लेकर आता है और उनकी तलाशी हो चुकी थी। एंड वीजिंग को बहुत अजीब लगा था। वहाँ पर जितने भी गार्ड थे वो सभी देख रहे थे। इसके बाद वैन किंग और वीजिंग को एक पर्सन जो सोफे पर बैठा हुआ था जो कि लैन सेजन थे उनके सामने लाकर खड़ा करता है और बोलता है, बॉस ये इनकी डॉक्यूमेंट्स हैं और ये दोनों सर्वेंट्स हैं। इसका नाम जो है ना वो चैंग शिया है जो कि हमारे घर में काम करेगी सर्वेंट के तौर पर। आप इनकी सारी आईडी एंड पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। और ये है विशिया, इसकी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो। लैन सिटन पहले देखते हैं वैन किंग को एंड उसके बाद वो देखते हैं वी यिंग को। या हमारा वी यिंग बन चुका था विशिया एंड वो भी एक गर्ल बन चुका था क्योंकि उसे अपने मिशन के चलते ये करना होगा। और उन्होंने ये मिशन ये मिशन उन्हें किसने दिया है ये आपको बाद में पता चलेगा। वीजिंग जो है ना वो बस नॉर्मली खड़ा हुआ था। लायन सिटन वीजिंग को ऊपर से नीचे तक देखते हैं। वीजिंग ने अभी अच्छे से कपड़े पहने हुए थे। इसके बाद लायन सिटन जो है ना उनकी इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं और बोलते हैं ठीक है इन्हें काम पर रख लो, बट याद रखना अगर तुम लोगों ने एक भी गलती की यहाँ से कोई भी इन्फॉर्मेशन या कुछ भी आप लोगों ने ऐसी चीज़ें की तो सोच लेना आप लोग जान से जाओगे। हम लोग यहाँ पर सभी को हाई पेमेंट देते हैं बट इसका मतलब ये नहीं है कि नज़र नहीं है। यहाँ पर चारों तरफ कैमराज हैं और वहाँ पर जो तुम देख रही हो ना वहाँ पर भी कैमराज हैं। बस रूम्स के अंदर कैमराज नहीं होंगे, बाकी हर एक जगह कैमरा होगा। तो तुम लोगों को अच्छे से काम करना होगा। अगर एक भी गलती हुई तो तुम लोगों को जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये सुनने के बाद वैन किंग बोलती है, जी मास्टर हम समझ गए। एंड इसके बाद वीजिंग बोलता है, जी हम समझ गए मास्टर। इसके बाद लायन सिजन बोलते हैं, ठीक है जाओ अपने रूम्स में। एंड वीजिंग जो है ना वो वहीं पर खड़ा हुआ था। इसके बाद गार्ड आता है और बोलता है, आप मेरे साथ चलिए, आपको इवनिंग से काम शुरू करना होगा और आपका सामान। तो वैन किंग वो बोलती है कि वो बाहर है। गार्ड बोलता है, आप अपने रूम में जाइए, आपका सामान आप तक पहुंच जाएगा और इवनिंग को आप लोगों को सारा काम करना होगा एंड आपको क्या क्या काम करना है ये बता दिया जाएगा। गार्ड बोलता है ये सब वीजिंग और वैन किंग से। वो बोलते हैं हम ठीक है। एंड इसके बाद वीजिंग और वैन किंग को उनका रूम दे दिया जाता है। वीजिंग और वैन किंग का रूम पास पास में था। बाकी जो अदर गार्ड्स थे या सर्वेंट्स थे वो बाहर रहते थे बट वीजिंग और वैन किंग मेन जो घर था वांगजी का लैंड मैंशन उसके अंदर काम करने वाले थे क्योंकि इन्हें हर एक काम करना होगा। इसीलिए
क्योंकि ऑब्वियसली 2 मेड पहले से ही थी एंड उन दोनों जो मेड थी उन्हें निकाल दिया गया था, क्योंकि वो भई टॉर्चर चैम्बर का हाल देखकर बिल्कुल भी अपने आप को सँभाल ही नहीं पाईं, इसीलिए उन्हें निकाल दिया गया था। हम देखते हैं यहाँ से विजिंग के घर का सीन। जियांग चैंग बोलता है, मॉम ये विजिंग कहाँ चला गया, उसे डैड की हालत समझ नहीं आ रही है क्या? ये सुनने के बाद मैडम यू बोलती हैं कि हाँ वो सही होगा चैंग, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जियांग चैंग बोलता है, मुझे उसकी फ़िक्र हो रही है। ये सुनने के बाद मैडम यू बोलते हैं, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग जैसे ही अपने रूम में अंदर आता है वो बोलता है, वन किंग मैं क्या करूं? वीजिंग अपने आप को मिरर में देखता है और बोलता है, सच में ये क्या है यार, ये विग वगैरह निकल गई ना तो मेरा पूरा भाड़ा फूट जाएगा यहाँ पर। मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा, सच में मुझे ये सब करना पड़ रहा है। वीजिंग फिर वहाँ से अपनी चप्पलों को निकाल कर फेंक देता है, क्योंकि हील्स वगैरह उससे बिल्कुल भी रास नहीं आ रही थी। वीजिंग बोलता है, हाँ, सच में मेरे पैर दर्द करने लग गए यार। वीजिंग उन्हें निकालने के बाद वो वहीं पर बैठ जाता है और बोलता है, क्या करूँ? एंड कुछ ही देर के बाद डोर नॉक होता है। वीजिंग उठ जाता है और बोलता है, हाँ। वीजिंग अपने कपड़ों को सही करता है, उसके बाद वो जाता है वहाँ पर और डोर ओपन करता है तो एक गार्ड खड़ा हुआ था। वो बोलता है, इसमें आपकी फाइल है, आप उसे रीड कर लीजिएगा, उसमें हर एक चीज़ लिखी हुई है, आपको क्या काम करना है क्या काम नहीं करना है, और दूसरा आपकी ड्रेस वगैरह भी इसी में है। वीजिंग बोलता है, ड्रेस? तो जो सर्वेंट गार्ड था वो बोलता है, जी ड्रेस, मेड की ड्रेस। वीजिंग बोलता है, ओ हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद वीजिंग डोर बंद करता है, अंदर आता है एंड वो वहीं पे सामान को रखता है, लिस्ट देखता है क्या क्या उन्हें करना है क्या नहीं करना। वीजिंग सब देखता है और बोलता है, हाँ सच में इतना काम, सच में मुझे इतना काम करना पड़ेगा, बट क्या करूँ, करना तो पड़ेगा, काम है। इसके बाद वीजिंग तुरंत ही जो बोल सकते हैं बॉक्स था उसे ओपन करता है एंड उसमें से वो सर्वेंट की ड्रेस निकालता है। एंड वीजिंग उसे देखने के बाद बोलता है, व्हाट, ये क्या है, ये मैं कैसे पहनूंगा? हाँ सच में ये इंसान मतलब समझ नहीं आता यार, मेड की कोई ऐसी ड्रेस कैसे लगता है। एंड वो ड्रेस वीजिंग के सिर्फ थाइस तक या बोले कि हाँ इतनी ही थी एंड बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस थी वैसे तो। वीजिंग बोलता, सच में क्या ऐसी ड्रेस कोई पहनता है यार, ऐसी ड्रेस मैं कैसे पहनूंगा, कंफर्टेबल भी नहीं हूँ मैं तो। वीजिंग मुंह बनाता है एंड बोलता है, करना पड़ेगा कुछ तो। हम यहाँ से इवनिंग का सीन देखते हैं। वीजिंग के रूम के बाहर नॉक होता है एंड वीजिंग जल्दी से जो है ना डोर ओपन करता है और देखता है एंड वहाँ पर वैन किंग खड़ी हुई थी। वैन किंग वीजिंग को देखती है और बोलते, वीजिंग ये सब क्या है? वीजिंग बोलते, क्या क्या है, मुझे पहनना नहीं आता यार, ये ड्रेस देखो तुम, ये ऐसी ड्रेस कौन पहनता है? तो वैन किंग बोलती है, वीजिंग ये सर्वेंट की ड्रेस है, आई मीन मेड, तो वो ऐसे ही पहनेगी, देखो मैंने पहना है। वीजिंग बोलता, तुम तो गर्ल हो यार, तुम तो पहन सकती हो, मेरा देखो ना मैं कैसे पहनूं? वैन किंग बोलती है, सच में? फिर वो देखती है इधर उधर, वहाँ पर कोई नहीं था। वैन किंग तुरंत ही अंदर आती है एंड वो डोर बंद करती है। उसके बाद वो तुरंत ही जो वीजिंग था उसकी ड्रेस को ठीक करने लगती है। वैन किंग बोलती है, वीजिंग तुम्हें ये अंदर पहनना होगा। वीजिंग बोलता है, ये मैं नहीं पहन सकता यार, ये बहुत अजीब लगता है, तुम लोग कैसे पहन लेते हो? वैन किंग बोलती है, वीजिंग ये पहनना होगा, वरना तुम अजीब लगोगी। वीजिंग बोलता, वैसे भी ये पहनूंगा तो भी मैं अजीब लगूंगा। वैन किंग स्माइल करती है और बोलती, वीजिंग तुम बहुत अच्छी लगोगी, सेक्सी मेड लगोगी। वीजिंग बोलता, चुप कर तुम। एंड इसके बाद फिर वीजिंग देखता है और बोलता, सच में? तो बोलती, हाँ जाओ। वीजिंग तुरंत ही वो लेता है ब्रा एंड जाता है एंड वो पहन कर आता है। उसके बाद वैन किंग वीजिंग की ड्रेस को ठीक करती है और बोलते, अब ठीक लग रही हो। वीजिंग बोलते, यार ये कितना गंदा लग रहा है मुझे। ये वैन किंग बोलती, चुप कर तुम, और चल खाना बनाना है एंड ये पहन ले। वीजिंग देखता है और बोलता, व्हाट, हील्स? सच में मेरे पैर दर्द करते हैं। वैन किंग बोलती है, पहनना पड़ेगा वीजिंग। वीजिंग मुंह बनाता है और उसके बाद वो पहन लेता है। वैन किंग बोलती है, वीजिंग ये थोड़ा मेकअप तो किया कर। वीजिंग बोलता है, मुझे आता है क्या यार ये, मैंने पहली बार ऐसा कुछ करने जा रहा हूँ। वैन किंग बोलती है, हाँ हाँ ठीक है, पर वीजिंग प्लीज़ वहाँ पर किसी पर गुस्सा मत करना, ठीक है? वीजिंग बोलता है, क्या मतलब, क्या है तुम्हारा? तो वो बोलते हैं, देखो थोड़ा नज़ाकत, प्यार से बात करना, आइज़ को ऐसे मतलब टिमटिमाते हुए। वीजिंग बोलता है, वैन किंग बोलती है, हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद वो तुरंत ही वीजिंग का थोड़ा मेकअप करती है, वीजिंग की जो विग थी उसे एडजस्ट करती है, उसका बन बनाती है और बोलती है, चलो। वीजिंग जो है ना वो देखता है और बोलता है, यार सच में मैं कितना गंदा लग रहा हूँ। वैन किंग बोलती है, चुप कर। एंड वो वीजिंग को बाहर लेकर आती है। वीजिंग और वैन किंग दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। वैन किंग बस धीरे धीरे चल रही थी एंड वीजिंग भाई वो तो एकदम मतलब बॉय की तरह चल रहा था। वैन किंग वीजिंग की जो बैग थी वहाँ पर अपना हाथ जोर से मारती है। वीजिंग बोलता है, आउच, क्या कर रही है वैन किंग? वैन किंग बोलती है, वीजिंग आराम से चलो, तुम्हें शक नहीं करवाना है यहाँ पर किसी को कि तुम बॉय हो। वीजिंग बोलता, हाँ ठीक है। इसके बाद वीजिंग आराम से एकदम गर्ल्स की तरह आराम से चलता है एंड वो लोग किचन में आते हैं एंड वहाँ पर लिस्ट उन्हें मिल जाती है क्या क्या बनाना है एंड वो लोग खाना बनाना शुरू करते हैं। वीजिंग बोलता है, सच में ये कितना मुश्किल है यार, इनके लिए खाना बनाओ। वीजिंग धीरे धीरे करके खाना वगैरह जितना भी था वो सब बना लेता है। खाना बन जाने के बाद उन्हें बोला जाता है टेबल पर लगाने के लिए एंड सेम ऐसा ही होता है। वो लोग खाना टेबल पर लगा देते हैं एंड हम देखते हैं लैन वांग जी को।
जो अपने रूम से निकल कर बाहर आता है और वो डाइनिंग टेबल की ओर आ रहा था। हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग जो है ना वो जल्दी जल्दी करके वहाँ से जाने लगता है एंड तभी अचानक से वीजिंग का पैर स्लिप होता है एंड वीजिंग गिरने वाला था एंड वीजिंग इससे पहले गिर पाता वांग जी तुरंत ही उसे पकड़ लेता है एंड वांग जी वीजिंग को देखता है। वीजिंग बोलता है सॉरी एंड वीजिंग अपने सामने देखता है एक ब्यूटीफुल इंसान को जो कि लैन वांग जी था। वीजिंग तुरंत ही वांग जी से दूर होता है, बोलता माफ करिएगा। ये सुनने के बाद जो वांग जी था बोलता ठीक है एंड वांग जी वहाँ से आकर चेयर पर बैठ जाता है बट उसका नज़र अभी भी वीजिंग पर थी। वांग जी बस वीजिंग को ही देखते जा रहा था। वो क्या सोच रहा था क्या नहीं ये तो कोई भी नहीं बता सकता है, बस वो वीजिंग को देखते जा रहा था। वीजिंग तुरंत ही किचन में जाता है और उसके बाद और सामान ला के रख देता है। इसके बाद वहाँ पर उनको खाना सर्व किया जाता है। कुछ ही देर के बाद वहाँ पर लैन किरण भी आकर बैठ जाते हैं जो कि वांग जी और लैन सिचन के अंकल हैं। वीजिंग जो है ना बस उन्हें खाना सर्व कर रहा था एंड वांग जी जो है ना वो उन दोनों को देखता है वैन किंग को और वीजिंग को और बोलते गगा ये दोनों। लैन सिचन बोलते वांग जी ये यहाँ की नई सर्वेंट्स हैं एंड यहाँ से यही काम करेगी। ये सुनने के बाद वांग जी बोलते ठीक है। इसके बाद उनका खाना हो जाता है बट खाना खाते टाइम भी वीजिंग की नज़र सिर्फ बोल सकते हैं कि खाने पर थी एंड वांग जी की नज़र सिर्फ वीजिंग पर थी क्योंकि वीजिंग जो है ना पता नहीं क्यों वांग जी को कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव लगता है। इसीलिए थोड़ी देर के बाद उनका खाना हो जाता है। लायन किरण अपने रूम में चला जाता है एंड जो वीजिंग था वो बस खाने की जो प्लेट वगैरह थी उन्हें उठा रहा था। इसके बाद खाना वगैरह हो जाता है एंड सभी लोग जो है ना वहाँ से चले जाते हैं, उनका काम हो जाता है। बट तभी ये गार्ड आकर वीजिंग को बोलता है देखो तुम्हें नीचे जो फ्लोर है उसको भी साफ करना होगा। वीजिंग बोलता फ्लोर, तो वो बोलता हाँ मेरे साथ चलो पानी की बकेट लेकर। वीजिंग बोलता ठीक है एंड वो गार्ड बोलता है तुम्हें डेली साफ करना होगा। वीजिंग बोलता ठीक है। वीजिंग पानी की बकेट लेता है एंड जो भी क्लीनिंग का सामान था वो सभी अपने हाथ में पकड़ता है और वहाँ से चलना शुरू करता है। वो गार्ड वीजिंग को लेके जा रहा था। वीजिंग बोलता हाँ ये कौन सी जगह है, शायद ये वही जगह होगी। वो गार्ड वीजिंग को वहाँ पर लेकर आता है और उसके बाद डोर ओपन करता है। यहाँ पर ये तहखाना था जो कि नीचे बना हुआ था, ये बोल सकते हैं अंडरग्राउंड था। गार्ड डोर ओपन करता है और उसके बाद बोलता है अंदर चलो और जो कुछ भी होगा उसे देखने के बाद बेहोश मत होना, ओके तुम्हें ये सब सहना होगा। वीजिंग बोलता है ठीक है। इसके बाद वीजिंग अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद वीजिंग देखता है वहाँ चारों तरफ गार्ड्स थे और उसके बाद वीजिंग को धीरे धीरे करके एक रूम के पास लाया जाता है। वीजिंग जो है ना उस डोर को देखता है एंड वो गार्ड उस डोर को ओपन करता है और उसके बाद वीजिंग को वहाँ अंदर चिल्लाने की आवाज़ें आती है। वीजिंग बोलता हाँ ये सब क्या है। वीजिंग को एक सेकंड के लिए डर लग जाता है क्योंकि सच में यहाँ पर इतनी ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी ना, इसीलिए वीजिंग को वो गार्ड बोलता है अंदर जाओ एंड सबसे पहले अंदर जाकर फ्लोर को क्लीन करो। वीजिंग बोलता है ओके ठीक है। वीजिंग बकेट लेता है एंड धीरे धीरे करके वो अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद वीजिंग जो है ना वो देखता है एंड अंदर का सीन देखकर वीजिंग शॉक, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोगों को बांध कर रखा गया था और उनकी हालत बहुत बुरी थी। किसी को कैसे ही बांध कर रखा गया था और किसी को कैसे ही बांध कर रखा गया था। उन लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी एंड उनकी बॉडी पर ब्लड लगा हुआ था चारों, मतलब बोल सकते हैं ऐसा कोई निशान नहीं होगा उनकी जगह, मतलब इसकी बॉडी पर कि जहाँ पर निशान न हो। हर एक जगह पर निशान बने हुए थे मारने के, काटने के, जलाने के, बहुत बुरी तरह से। ये बोल सकते हैं एक तरह से टॉर्चर रूम था जहाँ पर लैन वांग जी अपने जो भी वहाँ पर ट्राइब लोग थे उनको पनिशमेंट देता था। एंड कुछ देर के बाद वीजिंग उन्हें देखता है। तभी वो गार्ड बोलता है साफ़ करो एंड क्लीन करके यहाँ से चले जाना। वीजिंग बोलता है हाँ ठीक है। इसके बाद वीजिंग तुरंत ही पोछा निकालता है एंड वो दिखता है फ्लोर को, तो वहीं वहाँ पर तो ना एकदम ब्लड जम गया था वहाँ पर। वीजिंग पूरा फ्लोर धीरे धीरे करके साफ़ करने लगता है। तभी वहाँ पर एक पर्सन बोलता है प्लीज़ पानी पानी दो मुझे, प्यास लगी है मुझे प्लीज़। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग तुरंत ही देखता है तो एक इंसान को दोनों हाथों को जो चेन थी उनसे बांध के रखा गया था। वीजिंग उसे तुरंत ही देखता और बोलता हाँ तुम कौन हो। ये देखने के बाद वो बोलता मेरा नाम वैन चाओ है, मुझे मुझे पानी दे दो प्लीज़, पानी दे दो। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता हाँ पानी मेरे पास पानी तो नहीं है। हाँ मैं एक काम कर लेकर आता हूँ। वीजिंग जाने लगता है वहाँ से एंड वीजिंग तुरंत ही आता है एंड गार्ड कुछ भी नहीं बोलते, ओबियसली वो साफ़ करने के लिए आया था। कुछ देर के बाद वीजिंग दूसरी बकेट लेकर आता है जिसके अंदर साफ़ पानी था। वो लाकर वहीं पे रख देता है और वैन चाओ को पानी देता है एंड वीजिंग उसका नाम बोलता है एंड उससे कुछ चीज़ें पूछने लगता है। एंड वीजिंग ध्यान रख रहा था जो कैमरास वहाँ पर लगे हुए थे उनको भी वीजिंग अच्छे से कवर कर रहा था ताकि जो किसी को भी पता न चले कि वीजिंग इससे क्या बोल रहा है। वैन चाओ की बातें सुनकर वीजिंग बोलता है चिंता मत करो तुम्हें जल्दी यहाँ से बाहर निकाला जाएगा।
पर तुम्हें जो मैं बोल रहा हूँ वो करना होगा। अगर एक भी चीज़ गलत की ना तुम मारे जाओगी। ये सुनने के बाद वैन चाओ बोलता था थैंक यू, मेरे मेरे डैड ने तुम्हें भेजा ना यहाँ पर। वीजिंग देखता और बोलता शट अप, मुझे बस ये करना पड़ रहा है मेरी फैमिली के लिए। हाँ, इसके बाद वो बस वहाँ से जो क्लीनिंग का काम था वो करता है। एंड तभी अचानक से हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी उस रूम के अंदर एंटर करता है एंड वीजिंग को अपने मतलब पीछे एक फिगर दिखाई देती है। एंड वीजिंग को अपने सामने जो है ना वो वांग जी की एक ब्लैक शैडो नज़र आती है। वीजिंग तुरंत ही पलट कर पीछे देखता है तो वांग जी देखता है और बोलता है तुम्हारा नाम क्या है। एंड वीजिंग वांग जी की आवाज़ सुनकर एक सेकंड के लिए कांप जाता है, क्योंकि उसकी आवाज़ थी ही इतनी कोल्ड एंड एकदम डरा देने वाली। वीजिंग बोलता है मेरा नाम विशिया है। वांग जी बोलता ठीक है, अच्छे से अपना काम करो एंड बेहोश हो जाना मत बिल्कुल भी, वरना तुरंत तुम्हें यहाँ से निकाल कर बाहर फेंक दिया जाएगा। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता हाँ हाँ ठीक है जी, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगी। इसके बाद वांग जी बोलता वेरी गुड। हम देखते हैं कुछ देर वांग जी वीजिंग को देखता रहता है क्लीनिंग करते हुए एंड उसके फेस पर एक डबल स्माइल थी। इसके बाद वांग जी तुरंत ही एक पर्सन के पास जाता है और उसके फेस को तुरंत पकड़ता है और उसे पिंच करते हुए बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ झूठ बोलने की, अपनी झूठी आइडेंटिटी से तुम मेरे घर में घुसे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। एंड ये बोलकर वांग जी नाइफ निकालता है और उसकी बॉडी पर कट बनाता है एंड वो इंसान जोर से कांप जाता है। वांग जी चिल्लाते हुए बोलता है मैंने कहा ना मेरे घर में कोई ऐसे नहीं आ सकता है, और अगर मुझे पता चला कोई मेरे घर में झूठ बोल कर आया है तो उसका हाल मैं बहुत बुरा करता हूँ। एंड वहाँ पर ब्लड नीचे गिर गया था। वांग जी बोलता है हे यू, क्या नाम था तुम्हारा। विशिया। यहाँ आओ एंड ये क्लीन करो। वीजिंग बोलता है हाँ 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 ठीक है मास्टर। इसके बाद वीजिंग तुरंत ही वो पोछा लेकर आता है एंड वहाँ से साफ करने लगता है एंड वांग जी उसे देख रहा था। तभी अचानक से वांग जी वीजिंग को उसके माउथ से पकड़ता है और बोलता है मुझे झूठ बोलने से सख्त नफरत है, और अगर मुझे पता चला तुम्हारे बारे में भी कि अगर तुमने भी कुछ गलत किया है तो तुम्हारा हाल भी ऐसा ही होगा, इन लोगों की जगह तुम नजर आओगे। समझ आया ना तुम्हें। वीजिंग बोलता है जी मास्टर, मैं समझ गई। वांग जी बोलता वेरी गुड, अपना काम करो अच्छे से। हाँ, एंड ये बोलकर वांग जी वीजिंग को छोड़ देता है। वीजिंग तुरंत ही अपना काम करने लगता है एंड वांग जी बस वीजिंग को देख रहा था और उसे वीजिंग को देखते टाइम बस मन में कुछ आ रहा था। वांग जी स्माइल करते हुए बस वीजिंग को देख रहा था। वीजिंग अपने मन में बोलता है ये इंसान एक नंबर का शैतान है, कितना बुरा है ये, सच में ऐसे मैंने आज तक इतना बुरा इंसान कभी नहीं देखा जो लोगों को इतनी बुरी तरह से टॉर्चर करता है। सच में हाँ, कितने लोगों को इसने बांध कर रखा हुआ है, कितने कितने लोग हैं यहाँ पर। ये इंसान एक नंबर का जल्लाद है। एंड वांग जी बस वीजिंग को देख रहा था क्लीनिंग करते टाइम। थोड़ी देर के बाद वीजिंग सारा क्लीन कर देता और बोलता मास्टर हो गया। वांग जी बोलता जाओ यहाँ से। इसके बाद वीजिंग तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। वीजिंग वो पानी जो भी था वहाँ का वो रख देता है, उसे साफ करता है एंड वीजिंग तुरंत ही अपने रूम में आता है, डोर बंद करता है और उसके बाद बेड पर आकर लेट जाता है और बोलता है सच में कितना डरावना था वो, एक सेकंड के लिए तो मुझे वॉमिटिंग आने लगी थी, अब मैं क्या करूँ। वीजिंग अपना सामान देखता है और उनमें से वीजिंग एक फ़ोन निकालता है जो कि सीक्रेट था और वीजिंग मैसेज करता है जियांग चैंग को कि वो बिल्कुल ठीक है और उसकी चिंता ना करे। हम जियांग चैंग को देखते हैं जो कि अपने घर पे था एंड वो जब वीजिंग का ये मैसेज देखता है उसे एक चैन की सांस आती है। वो बोलता है वीजिंग तुम वापस कब आ रहे हो। वीजिंग बोलता है सॉरी जियांग चैंग, बट मैं अभी वापस नहीं आ सकता, आई एम सॉरी, माफ़ करना मुझे, मेरा अभी मिशन बाकी है और मुझे नहीं पता मैं वापस घर कब तक आऊँगा। जियांग चैंग बहुत गुस्सा करता है, बट इसके बाद जियांग चैंग जो वीजिंग को मैसेज करता है उसके बाद जो वीजिंग था वो मैसेज को सीन नहीं करता और ये देखकर जियांग चैंग गुस्सा करता और बोलता मुझे मुझे वीजिंग के इस काम से सख्त नफरत है, मुझे नहीं पता वो किस प्रॉब्लम में फंस जाएगा अब, मैं क्या करूँ। सच में मैं अपने भाई को ऐसी मुसीबत में नहीं देख सकता हूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। और ये बोलकर वो जो है ना वो सोचने लगते कि वो क्या करे। हम दूसरी ओर अब देखते हैं यहाँ से वीजिंग को। वीजिंग नॉर्मली अपने रूम में था और वो अपने कपड़ों को चेंज कर चुका था। वीजिंग अभी भी जो नॉर्मल नाइट को सोते टाइम वीजिंग जो गर्ल्स के कपड़े पहनती है वही वीजिंग ने पहने हुए थे, क्योंकि वीजिंग जानता है यहाँ हर टाइम उन पर नज़र रखी जा रही है और अगर थोड़ी सी भी कुछ गलती हुई तो फिर हर्जाना बहुत बड़ा भुगतना पड़ सकता है, इसलिए वीजिंग वैसे ही पहने रखता है। हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है और सभी लोग जो है ना काम पर लग चुके थे एंड वीजिंग भी काम पर लग चुका था, वो काम कर रहा था। हम देखते हैं वीजिंग किचन में था और वो बस नॉर्मल जो प्लेटें वगैरह थी उन्हें ही लेके जा रहा था एंड हम वैन किंग को देखते हैं
वैन किंग जो है ना वो छानबीन करने के लिए गई हुई थी उसी रूम के आसपास। वो देख रही थी सब चीज़ें एंड बस वो काम को करते जा रही थी। बट तभी वीजिंग उसके पास आता और बोलता, वैन किंग क्या कर रही हो तुम? वैन किंग बोलती, वीजिंग ये देखो मुझे यहाँ पर ये मिला है। एंड वो वीजिंग को बताने लगती है एंड उसे सामान देने के जरिए ही, क्योंकि अगर ऐसे बात करेंगे तो किसी को शक हो सकता है, इसीलिए वो सामान देते हुए टाइम बात कर रहे थे। बीजिंग बोलता, ठीक है। तो वो बोलती है, बीजिंग मुझे एक रास्ता मिला है, हम एक पर्सन को वहाँ से जाने के लिए बोल सकते हैं। बीजिंग बोलता, ठीक है, तुम करो जो करना है तुम्हें, ठीक है। वैन किंग बोलती, ठीक है बीजिंग। बीजिंग बोलता है, वैन किंग जो भी करना सोच समझ कर करना। वैन किंग बोलती, ठीक है। बीजिंग इसके बाद वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं 1 घंटे बाद का सीन। 1 घंटे के बाद जो सिक्योरिटी अलार्म था वो बजने लगता है ज़ोर-ज़ोर से और वीजिंग जो है ना उसी रूम में था, यानी कि जो सफाई करने वाला रूम था, टॉर्चर रूम उसी के अंदर था। एंड वीजिंग जब ये अलार्म सुनता है और बोलता, शिट वैन किंग, मैंने कहा था तुमसे, हाँ, ये बहुत मुश्किल होगा, बट तुम, मैं क्या करूँ? तभी वैन किंग जो है ना वो वीजिंग को देखती है और वो डर जाती है। वीजिंग आइज़ बंद करता है, तभी रूम जो है ना वो ओपन होता है एंड वांग जी वहाँ पर आता है और इधर-उधर देखता है एंड वो गार्ड्स को वहाँ पर न पाकर गुस्सा करता है और बोलता है, यहाँ पर कोई गार्ड क्यों नहीं है? एंड ये सुनने के बाद कुछ ही देर में वहाँ पर जो गार्ड्स थे वो आ जाते हैं। वांग जी उन गार्ड को देखता है और बोलता है, तुम मुझे बताओगे क्या हुआ? तो वो बोलते, सर इसने इसने भागने की कोशिश की। एंड ये सुनने के बाद वांग जी घूर कर देखता है और एक पर्सन को वहाँ नीचे फ्लोर पर फेंक दिया जाता है और वी यिंग भी खड़ा हो जाता है। वो देख रहा था, उसने अपना सर नीचे कर लिया था क्योंकि वो लोग नीचे फ्लोर जो क्लीन कर रहे थे वहाँ पर ब्लड वगैरह लगा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर हर सेकंड हर मिनट बोले कि मतलब हर किसी इंसान को लाया जाता था, टॉर्चर किया जाता था और उसे वापस मतलब कि भेज दिया जाता था। यहाँ पर क्यों किस लिए आते थे ये तो वो दोनों भी नहीं जानते हैं। बीइंग को बस यहाँ पर एक इंसान को बाहर निकालना था एंड बीइंग बस देख रहा था, वो बस ट्राई कर रहे थे। तभी गार्ड बोलता है, सर हम हमें तो कहा गया था सामान लाने के लिए और दूसरा डोर बंद था, हमें नहीं पता कैसे ओपन हुआ और सर हमने सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो उसमें कुछ गड़बड़ बता रहा है। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता, तो सजा तो तुम्हें मिलेगी। और सर्वेंट्स किसे देखा गया था लास्ट टाइम? तो वो बोलते कि सर हमने इन्हें देखा था। एंड ये करने के मतलब ये बोलकर वो गार्ड जो वैन किंग थी उसकी ओर इशारा कर देता है एंड ये देखने के बाद वीजिंग शॉकिंग आई से वैन किंग को देखता है। वांग जी धीरे धीरे वैन किंग की ओर आगे बढ़ता है और बोलता है, ओह अच्छा तो तुम थे वहाँ पर। एक गलती और सब कुछ खराब, पनिशमेंट तो सबको मिलेगी। ये बोलकर वांग जी तुरंत ही वहाँ टॉर्चर रूम में पड़ा हुआ एक चाबुक निकालता है और उसके बाद वो धीरे-धीरे उस चाबुक से वैन किंग की ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी वैन किंग अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और बोलती, मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जानबूझ के नहीं किया, माफ़ कर दीजिए। वैन किंग की आँखों से आँसू निकलने लगते हैं। ऑब्वियसली वैन किंग जो है ना वो एक उससे सीक्रेट एजेंट ज़रूर थी, बट वो कभी ये सब करती ही नहीं थी एंड वैन किंग ने ये सिचुएशन फेस नहीं की थी। वो कभी मतलब मिशन पे जाती भी थी तो नॉर्मल होते थे एंड ये बहुत सीरियस मैटर था। वांग जी के हाथ में चाबुक था और सामने उसके एक बेरहम माफिया किंग खड़ा हुआ था जो क्या कर सकता है। वैन किंग देख चुकी है इन लोगों की हालत होने के बाद। वीइंग वैन किंग को देखता है और उसके बाद वीइंग वांग जी को देखता है। वांग जी कसकर अपना चाबुक पकड़ता है और बोलता है, आज यहाँ पर तुम तीनों को सजा मिलेगी। वहाँ पर जो 2 गार्ड खड़े हुए थे वो भी डर जाते हैं वांग जी के हाथ में चाबुक देखकर एंड उन्हें पता है वांग जी क्या कर सकता है। वांग जी एक हार्टलेस पर्सन है, उसके सामने क्या है कौन है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल वो एक नंबर का सन के इंसान है, उसके गार्ड अच्छे से जानते हैं ये चीज़ एंड वो गार्ड नीचे घुटनों के बल बैठ जाते हैं और बोलते, माफ़ करिएगा माफ़ करिएगा। वांग जी वो चाबुक वैन किंग को देखता है और स्माइल करता है और बोलता है, तो पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी ताकि तुम दोबारा ऐसी कोई गलती ना कर सको और मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से निकाल देना चाहिए। तभी जो बोल सकते हैं वांग जी अपना चाबुक जोर से वैन किंग की ओर वाइप करता है एंड उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, बट तभी वीजिंग बीच में आता है और मतलब माफ़ कर दीजिएगा, उन्हें वहाँ पर जाने के लिए मैंने कहा था, मेरी गलती है, आप जो भी सज़ा देना चाहते हैं मुझे दे दीजिए। एंड ये बोलकर वीजिंग वांग जी को देखता है एंड अपना सर नीचे कर लेता है और बोलता है, मास्टर मेरी गलती है, प्लीज़ आप इन्हें सज़ा मत दीजिए, मैं 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 अपनी सज़ा पाने के लिए तैयार हूँ। और ये बोलकर वीजिंग अपने हाथों को आगे कर देता है। वांग जी वीजिंग को 2 मिनट के लिए देखता है और उसके बाद बोलता है, ओह माय गॉड, तुम्हें अच्छे से पता है गलती का यहाँ पर कोई चांस ही नहीं है
और तुमने गलती की है। पनिशमेंट तो तुम्हें देना बनता है। एंड वीजिंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी धीरे धीरे वीजिंग की ओर आगे बढ़ता है। वांग जी वीजिंग के फेस को मतलब उसके चिन को पकड़ता है और अपने हाथ से पिंच करता है। वीजिंग को दर्द होता है। वीजिंग अपने मन में बोलता है, एक एक नंबर का जालिम इंसान है ये। वांग जी वीजिंग के फेस को पिंच करता है और बोलता है, तुम्हें पता होना चाहिए यहाँ पर क्या करना अलाउड है और क्या करना अलाउड नहीं है। तुम्हें इसकी पनिशमेंट तो मुझे अच्छे से देनी चाहिए ताकि तुम इन द फ्यूचर कभी ऐसी गलती ना कर सको। और ये बोलकर वांग जी वीजिंग के हाथों को पकड़ता है एंड वांग जी वीजिंग के हाथों को देखता है और उन्हें टच करता है एंड वांग जी को एक अलग फीलिंग होती है। वीजिंग वांग जी के फेस को बिल्कुल नहीं देख रहा था, उसने अपनी आंखें नीचे करके रखी थी। वीजिंग बोलता है, अगर ये और इंसान होता तो अब तक इसकी हड्डियां तोड़ देता मैं, बट क्या करूं, मुझे मुझे अपने आप को रोकना होगा। मैं फिलहाल के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। वांग जी धीरे धीरे करके वीजिंग के हाथों को उसकी कलाई से पकड़ता है और वीजिंग के हाथों को इतनी जोर से ट्विस्ट करता है कि वीजिंग को उसके ब्रेन तक इतना जोरदार दर्द होता है कि वीजिंग बस एकदम स्टिफ हो जाता है। वांग जी धीरे धीरे करके वीजिंग के क्लोज आता है एंड वीजिंग की ईयर में आकर बोलता है, इस बार मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ स्वीट हार्ट, बट नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूँगा। सुना तुमने ना, यहाँ पर गलती की कोई सजा जरूर मिलती है और तुमने गलती की है, याद रखना। अभी तो मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ प्रिंसेस, बट नेक्स्ट टाइम याद रखना। और ये बोलकर वांग जी वीजिंग की एयर के पास हॉट ब्रीथ को अपनी छोड़ता है एंड वीजिंग इससे कांप उठता है। वांग जी जल्दी से वांग जी से दूर हो जाता है। वांग जी स्माइल करता है। वीजिंग अपने हाथों को देखता है तो उसके हाथों पर लाल निशान पड़ चुका था वांग जी के वीजिंग का हाथ कसकर पकड़ने की वजह से। इसके बाद वांग जी अपने गार्ड को देखता है और बोलता है, आज मैं तुम सबको माफ कर रहा हूँ, मेरा आज मूड थोड़ा अच्छा हो गया है, बट नेक्स्ट टाइम से किसी को माफ नहीं करूँगा, तो गेट लॉस्ट। एंड वांग जी वीजिंग को देखता है और एक स्माइल करता है डेविल वाली। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी नीचे आता है एंड उसके बाद आकर वो वहाँ पर बैठ जाता है एंड वो याद करता है वीजिंग के उस डरे हुए फेस को और वीजिंग की आंखों को, जैसे कि मानो वो आंखें कुछ और कहना चाहती हों। वांग जी बोलता है, इंटरेस्टिंग। मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे तुम दिखते हो वैसे तुम बिल्कुल नहीं हो और जैसे तुम हो वैसे तुम दिख नहीं रहे हो। ये बोलकर वो स्माइल करता है और बस बैठा रहता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर लायन सेचन आते हैं एंड वो बोलते हैं, वांग जी बोलता है, हाँ का। लायन सेचन बोलते हैं, वांग जी हमें मीटिंग के लिए जाना होगा। वांग जी बोलता है, ओके ठीक है चलो चलते हैं हम। इसके बाद वांग जी अपने गगे के साथ वहाँ से चला जाता है। हम वीइंग को देखते हैं। वीइंग तुरंत ही वैन किंग को देखता है और बोलता है, वैन किंग तुम ठीक हो? वैन किंग बोलते, हाँ मैं ठीक हूँ वीइंग। मुझे मुझे नहीं लगा था कि वो पकड़ लेगा। मैंने जो रास्ता ढूंढा था वो कोई काम नहीं आया। वीइंग बोलता है, वैन किंग प्लीज़ आगे से कुछ भी करना ध्यान रखना और ऐसा दोबारा मत करना। वो बहुत डेंजरस इंसान है। मैं बिल्कुल भी, हाँ सच में ये नहीं चाहता कि कुछ तुम्हें हो। वैन किंग बोलते, वी किंग बोलता है, वैन किंग मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए। वैन किंग बोलते, नहीं वी किंग मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। वो कितना डेंजरस इंसान है हम जानते हैं और तुमने देखा ना उसने इन लोगों का क्या हाल करके रखा है। वी किंग बोलता, चिंता मत करो वैन किंग। वैन किंग की आंखों में आंसू थे क्योंकि वो कभी ऐसी सिचुएशन अपने सामने फेस ही नहीं की थी। वीइंग वैन किंग को उसके रूम में लेकर आता है और उसके बाद बोलता है, वैन किंग चिंता मत करो सब सही होगा ओके। वैन किंग बोलते, हाँ 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 वीइंग। इसके बाद वीइंग बोलता है, मुझे मैसेज करना होगा। वीइंग तुरंत ही अपनी बोल सकते हैं जहाँ उसने कपड़े पहने हुए थे उन्हीं में से वो उस फ़ोन को निकालता है और उसके बाद मैसेज करता है। एंड थोड़ी देर के बाद वहाँ पर मैसेज आता है कि आप लोगों को और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बट आप लोगों को उसके रूम से वो फाइल्स डॉक्यूमेंट्स एंड इन लोगों को भी बाहर निकालना होगा। वीजिंग बोलता है, व्हाट, ये मुझे समझ नहीं आता, हमसे ऐसे काम क्यों करवाते हैं? आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। हाँ हम लोग काम करते थे बट ये इलीगल है। ये सुनने के बाद वैन किंग बोलती है, वीजिंग हमें ये करना होगा, तुम जानते हो हमें नहीं पता था कि वो हमारे साथ ऐसा कुछ भी करेंगे। हाँ मैं क्या करूँ? वीजिंग बोलता है, चिंता मत करो वैन किंग सब ठीक होगा। हम जरूर यहाँ से निकलेंगे एंड हम किसी को कुछ नहीं होने देंगे। इसके बाद वी किंग बोलता है, तुम आराम करो ठीक है, मुझे बाहर जाना होगा, काम को देखना होगा। वैन किंग बोलते, नहीं मुझे भी जाना होगा। वी किंग बोलता है, अच्छा ठीक है चलो। इसके बाद वी किंग और वैन किंग दोनों बाहर आ जाते हैं एंड वो लोग अपना काम करना शुरू करते हैं। ऐसे ही करके आज का पूरा दिन बीत जाता है। वी किंग देखता है वैन किंग को और वो बोलता है, वी किंग आई मीन वैन किंग एक काम करो, तुम यहीं पर रुको, मैं जाता हूँ। एंड अभी वैसे पूरा रूम मतलब जो मैंशन है वो क्लीन हो चुका है, अभी कुछ काम है जो मुझे करना है।
इसके बाद वैन किंग बोलते ठीक है। तभी एक सर्वेंट आता है और बोलता है मास्टर घर पर आ चुके हैं और उन्होंने कहा है कि आपको उनके रूम में कॉफ़ी लेके जानी है। आई मीन जो स्टडी रूम है वहाँ पर। वी किंग बोलता ओके ठीक है। वैन किंग बोलते वी किंग तुम ये करो, तब तक मैं खाना प्रिपेयर करती हूँ। वी किंग बोलता ठीक है। इसके बाद वी किंग कॉफ़ी प्रिपेयर करता है और उसे ट्रे में रखता है और उसके बाद वो वहाँ से कॉफ़ी को ले जाना शुरू करता है स्टडी रूम की ओर। हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी स्टडी रूम में बैठा हुआ था एंड अपनी फाइलों पर काम कर रहा था। तभी रूम के बाहर नॉक होता है। वांग जी बोलता है कम इन एंड वांग जी देखता है। तभी अचानक से वी यिंग कॉफ़ी लेकर आ रहा था एंड वांग जी वी यिंग को ऊपर से नीचे तक देखता है और उसके बाद वो जो काम कर रहा था उसे छोड़ देता है एंड अपने लैपटॉप को भी बंद करता है और उसके बाद वी यिंग को देखता है। वी यिंग कॉफ़ी लाकर रख देता है और बोलता है कॉफ़ी कॉफ़ी मास्टर। वांग जी देखता है और बोलता ठीक है एंड वी जिंग बोलता है ओके एंड वी जिंग बो करके वहाँ से वांग जी को जाने लगता है। पर तभी अचानक से वांग जी कॉफ़ी का जो मग था उसे नीचे की ओर फेंक देता है एंड कॉफ़ी का जो ग्लास था वो नीचे गिर जाता है एंड वी जिंग टर्न करके देखता है। वांग जी बोलता है ओह मेरे हाथों से गिर गया। वी जिंग बोलता हाँ ओ, कोई बात नहीं मास्टर, मैं साफ कर देता हूँ। वांग जी बोलता इसके बाद वी जिंग तुरंत ही जो है ना वहाँ से जाता है एंड साफ़ करने का जो पोंछा वगैरह था बकेट वो लेके आता है एंड वहाँ पे जो है ना वीजिंग नीचे बैठता है और उसके बाद वीजिंग जो है ना क्लीन करने लगता है एंड वांग जी बस वीजिंग को देख रहा था। वीजिंग के झुकने की वजह से उसकी ड्रेस ऊपर हो रही थी एंड वीजिंग की जो ड्रेस थी वो वीजिंग के घुटनों तक थी, जिस वजह से वांग जी को वीजिंग के लेग शो हो रहे थे एंड वांग जी बस वीजिंग को देख रहा था एंड ये चीज़ वीजिंग के लिए बहुत ही बुरी थी। वीजिंग बस वांग जी की जो नज़रें थी उन्हें अपने ऊपर फील कर पा रहा था एंड जैसे वीजिंग ये रियलाइज़ करता है, वीजिंग जल्दी जल्दी करके साफ करने लगता है एंड वांग जी स्माइल करता है और उसके बाद वो बोलता है मैं समझ रहा हूँ। वीजिंग बोलता है कितना घटिया है ये, मुझे ऐसे कैसे देख सकता है। हाँ मेरा मन कर रहा कि अभी उठूँ और उसके फेस पर एक केक मारूँ जोर से ताकि इसकी अकल ठिकाने आ जाए। हाँ कितना शिमलेस इंसान है, ऐसे देख रहा है जैसे मुझे घूर घूर के। हाँ मुझे कितना कितना अजीब लग रहा है ये मुझे घूर के देख रहा है एंड बीजिंग जल्दी से क्लीन करता है और बोलता मास्टर हो गया। वांग जी बोलता है ओह हाँ ठीक है जाओ। इसके बाद बीजिंग तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है एंड वांग जी बीजिंग को जाते हुए देखकर एक टेबल वाली स्माइल करता है और बोलता है पता नहीं क्यों जब भी तुम्हें देखता हूँ हाँ अलग क्यों लगता है। वांग जी स्माइल करता है। हम नीचे का सीन देखते हैं। वी यिंग जो है ना वो तुरंत ही नीचे आता है स्टडी रूम से और बकेट वगैरह सब कुछ रख देता है और उसके बाद वो वैन किंग को देखता है और बोलता है वैन किंग मेरा मन कर रहा है ना मैं इस इंसान का गला दबा दूं। ये सुनने के बाद वैन किंग बोलते क्या हुआ। वी यिंग बोलता क्या हुआ, हाँ तू जानती नहीं है मैं आज उसके रूम में जब अभी देने के लिए गया था ना उसे कॉफ़ी, जानबूझकर मुझे लगता है उसने गिराई होगी एंड जब मैं उसे क्लीन कर रहा था तो मुझे घूर घूर के देख रहा था, मुझे बहुत अजीब फील हुआ। वैन किंग देखती है और बोलती क्या मतलब है अजीब फील हुआ। वी यिंग बोलता पता नहीं क्यों उसकी नज़रें मुझे अजीब फ़ील करवा देती है। पता नहीं क्यों जब वो दिखता है ना ऐसा लगता है जैसे कि वो मुझे ना तुम्हें क्या बताऊँ मैं। वैन किंग बोलते ओह हाँ मैं समझ गई वीइंग, कोई बात नहीं वैसे तुम हो ही इतने हॉट एंड ब्यूटीफुल, कोई भी तुम्हें देखने के बाद अपना कंट्रोल लूज़ कर सकता है। वीइंग घूर के देखता रहा वैन किंग। वैन किंग बोलते ओह ओह सॉरी सॉरी ठीक है। इसके बाद वीइंग बोलता है खाना बन गया, तो वो बोलती हाँ बन गया। उसके बाद बीजिंग बोलता है ओके एंड धीरे धीरे करके बीजिंग सारा खाना टेबल पर लगा लेता है। तभी लान से चैन जो है ना वो वहीं पर आ रहे थे एंड वो तभी बीजिंग से टकरा जाते हैं। बीजिंग बोलता है सॉरी मास्टर माफ़ कर दीजिए। लान से चैन बीजिंग को देखते हैं और कोई बात नहीं जाओ तुम। इसके बाद बीजिंग बोलता है हाँ। वीइंग तुरंत ही वहाँ से चला जाता है एंड वो जितना भी खाना वगैरह था वो सभी टेबल पर लगा देते हैं। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो है ना वो अपने रूम में काम कर रहा था, तभी एक सर्वेंट आकर इन्फॉर्म करता है कि मास्टर खाना लग चुका है। इसके बाद वांग जी बोलता है ओके। वांग जी अपनी फाइलों को छोड़ता है, लैपटॉप को भी बंद करता है और उसके बाद वो वहाँ से नीचे आता है एंड देखता है वीइंग खड़ा हुआ था एंड वांग जी वीइंग को देखता है एंड वीइंग अपने सर को साइड में कर लेता है क्योंकि वीइंग को इस इंसान की आंखें ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वीइंग को पता नहीं क्यों अजीब सा ही अनकंफर्टेबल फील करवा रही थी। इसके बाद वीइंग जो है ना वो खाना सर्व करना शुरू करता है और वांग जी खाना खा रहा था एंड वीइंग को जानबूझ के देख रहा था। लैंस सिचन जो है ना वो खाना खा रहे थे एंड तभी वो नोटिस करते हैं एंड लैंस खाना खाते टाइम बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं और ऐसा ही होता है। कुछ देर के बाद उनका खाना कंप्लीट होता है एंड वांग जी खाना कंप्लीट करने के बाद जो है ना वो टॉर्चर रूम की ओर चला जाता है। वीजिंग बोलता है सच में हो गया शुरू। वीजिंग इसके बाद जो भी खाना वगैरह था उस प्लेट वगैरह को वो तुरंत ही वहाँ से लेके जाता है एंड वो लोग वॉश करने लगते हैं। वैन किंग बोलते वीजिंग मैं कर रही हूँ। वीजिंग बोलता नहीं यार मुझे भी करना पड़ेगा। इसके बाद वो साफ करने लगते हैं। हम थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं। वीजिंग जो है ना वो वैन किंग की हेल्प कर रहा था बर्तन वगैरह क्लीन करने में। तभी हम देखते हैं वांग जी को एंड वांग जी जो है ना वो बोलता है मेरे साथ चलो। तुम क्या नाम है तुम्हारा। वी शिया, हाँ मेरे साथ चलो। वी जिंग बोलता है जी जी मास्टर एंड वांग जी बोलता है
सफाई का सामान ले लो। विंग बोलता है ओके। इसके बाद वीजिंग जो है ना वो वैसा ही करता है, वो बकेट एंड फिर से पोंछा ले लेता है और चलने लगता है। बीइंग उसी टॉर्चर रूम के पास आ जाता है। बीइंग बोलता है फिर से सच में यार मुझे तो अब ना ये ब्लड एंड इतने सारे ऐसे लोगों को देखकर बहुत ही गुस्सा आता है। वांग जी बोलता है तुम यही रुको, मैं आता हूँ। एंड इसके बाद वांग जी अंदर जाता है एंड बीइंग को बस अंदर से एक ही आवाज़ आ रही थी, चिल्लाने की, रोने की एंड गिड़गिड़ाने की। बट ये इंसान किसी को माफ़ कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता था। और ऐसे ही हो रहा था। तो वांग जी बहुत बुरी तरह से एक इंसान को मार रहा था एंड वांग जी स्माइल करता है और बोलता है मैंने कितनी बार कहा मुझे झूठ से सख्त नफरत है। एंड किसी दिन मुझे ये पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है तो मैं उस इंसान की जान ले लूँगा। इसके बाद वांग जी बाहर आता है एंड वो वीइंग को देखता है और बोलता है इसे क्लीन कर दो, जाओ रूम को। वीइंग बोलता है ओके मास्टर। वांग जी बोलता है इसे क्लीन करने के बाद मेरे रूम में आना और मेरा रूम भी साफ कर देना क्योंकि वो आज किसी ने साफ नहीं किया। वीइंग बोलता है वो किया था मास्टर। वांग जी बोलता है नहीं, वहाँ पर मेरे हाथों से गलती से मिरर टूट गया, उसे क्लीन करना है। ये सुनने के बाद वीइंग बोलता है ओके मास्टर। इसके बाद वांग जी तुरंत ही वहाँ से चला जाता है और वांग जी वहाँ से अपने कामों को करने के लिए चला जाता है। वीइंग जो है ना वो क्लीन अप करता है एंड इसके बाद देखता है तो वहाँ पर वीइंग कैमरा को देखता है और वो क्लीन करने के बहाने वन चाओ के पास जाता है और बोलता है मुझे यहाँ से निकलने के लिए एक प्लान सोचा है मैंने और तुम्हें जो है ना वो बस उसे फॉलो करना होगा। वैन जाओ अपनी हाफ क्लोज आई से वीइंग को देखता है और बोलता है तुम कौन हो? हाँ। वीइंग बोलता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें निकालने के लिए यहाँ से आया हूँ। ये सुनने के बाद वैन चाओ बोलता है हाँ ठीक है, जल्दी करो। ये सुनने के बाद वीइंग बोलता है हाँ कर रहा हूँ। एंड वीइंग तुरंत ही साइड हो जाता है और उसके बाद वो क्लीन अप करके वहाँ से चला जाता है। हम लगभग आधे घंटे बाद का सीन देखते हैं। वीइंग जो है ना वो बस नॉर्मली अपने कामों को कर रहा था, तभी विंग को रिमेंबर होता है। विंग वैनकिंग को बोलता है वैनकिंग तुम रूम में जाओ ठीक है और मुझे ये काम करना है। तो वो बोलती क्या? विंग बोलता है मुझे कुछ नहीं, बस वो उस घटिया इंसान, मेरा मतलब है उस लान वांग जी के रूम से उसका रूम साफ करना है मुझे। उसने कहा कि उसके रूम में कोई मिरर वगैरह टूट गया। ये सुनने के बाद वैनकिंग बोलते मैं करूँ? विंग बोलते नहीं तुम रहने दो, तुम जाओ। वैनकिंग बोलती ओके ठीक है, क्योंकि विंग जानता था वो ठरकी इंसान हाँ, कैसे देखता है। वो नहीं चाहता कि वैन किंग को कुछ ऐसा फेस करना पड़े, इसीलिए वो खुद ही जो है ना वो रूम में आता है एंड रूम में देखता है तो पूरा रूम पहले तो डार्क था, यानी कि लाइट्स ऑन नहीं थी। वीजिंग बोलता हाँ ये इतना अंधेरा क्यों है यहाँ पर? वीजिंग तुरंत ही साइड से ढूंढता है एंड वो लाइट ऑन करता है एंड रूम देखता है और बोलता व्हाट, पूरा का पूरा रूम एकदम वाइट था एंड ब्लू कलर से वो डेकोरेट था। वीइंग दिखता है और बोलता वाओ कितना ब्यूटीफुल रूम है, कितना लग्जूरियस रूम है। आज से पहले मैंने इतना ब्यूटीफुल और लग्जूरियस रूम देखा ही नहीं, सच में ये बहुत सुंदर है। और वीइंग इसे देखने के बाद वो बोलता मुझे काम करना होगा। इसके बाद वीइंग इधर उधर देखता है एंड तभी उससे सामने नजर आता है हाँ, वहाँ पर एक मिरर टूटा हुआ था नीचे। तो वीइंग तुरंत ही वहाँ पे जाता है एंड वो जो कांच के टुकड़े थे उन्हें तुरंत ही साफ करता है और उसके बाद नीचे देखता है और बोलता है हाँ मिट्टी, सच में अब मुझे यहाँ पे पोछा लगाना पड़ेगा, कितना कितना गंदा है ये सब। एंड वीइंग पोछा लगाने लगता है। वीइंग पोछा लगाता है एंड वो पोछा लगाने के बाद उठता है और उसके बाद वो देखता है टेबल के पास एक फोटो रखी हुई थी। वीइंग बोलता है हाँ ये क्या है? वीइंग सोचता है क्यों ना, मैं रूम में तो आ गया हूँ तो कुछ ढूंढ लूँ। हाँ, वीइंग बोलता है मुझे सर्च करना होगा। वीइंग पहले पहले इधर उधर रूम में देखता है कहीं उसे कैमरा तो नहीं मिले यहाँ पर। वीइंग बोलता नहीं मुझे नहीं लगता कि वो अपने रूम में कैमरा रखेगा। हाँ, और जहाँ तक मैंने पता किया है उसके रूम में कैमराज नहीं है। वीइंग तुरंत ही जो है ना वो अपने उसी पोचे को नीचे फेंकता है और उसके बाद बोलता बाद में करूँगा। एंड वीइंग जो है ना धीरे धीरे करके इधर से उधर सभी चीज़ें करने लगता है एंड वीइंग बोलता सच में? वीइंग पूरा रूम ढूंढता है और बोलता इसमें तो कुछ नहीं है। हाँ, मुझे बाद में आधे कबर्ड्स जो थे ना वो विंग ओपन नहीं करता। विंग बोलता हाँ कबर्ड्स में मुझे नहीं लगता कि वो अपने डॉक्यूमेंट रखता होगा। आई थिंक अलमारी में, हाँ ये हो सकता है। वीजिंग तुरंत ही जो अलमारी थी उसे ओपन करने की कोशिश करता है और बोलता हाँ ये क्या, ये लॉक है। हाँ, और शिट। वीजिंग जो है ना इधर उधर देखता है और बोलता अब क्या करूँ? वीजिंग बोलता कबर्ड में से क्या पता चाबी मिल जाए। हाँ, वीजिंग तुरंत ही जो है ना वो कबर्ड्स को ओपन करने लगता है और उनमें चाबी ढूंढने लगता है। हम देखते हैं वांग जी धीरे धीरे करके अपने रूम के पास आ चुका था। वांग जी स्माइल करता है और उसके बाद वो अंदर आता है रूम में। हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग जो है ना वो जो अलमारी थी उसके पास था एंड वो उसे खोलने की जो है ना वो बोल सकते हैं खोलने की कोशिश कर रहा था या पता नहीं। बट तभी अचानक से वांग जी आता है और वीजिंग के पीछे आकर खड़ा हो जाता है एंड वीजिंग को उसे अलमारी पर एकदम प्रेस करता है और बोलता है क्या कर रही हो तुम? हाँ,
एंड ये सुनते ही वीजिंग की बॉडी कांप जाती है। वीजिंग बोलता है वो मास्टर मैं। तभी वांग जी वीजिंग के नेक के पास आता है और वहाँ पर उसे स्मेल करने लगता है और वीजिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वीजिंग सोचता है ये क्या कर रहा है। हाँ, मेरा मन कर मैं इस इंसान का गला दबा दूंगा। मुझे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि कितना गंदा लग रहा है ये। बट वांग जी धीरे धीरे करके वीजिंग के नेक को स्मेल करता है और जैसे वीजिंग को वांग जी की नोज अपने नेक पर फील होती है, वीजिंग की पूरी बॉडी कांप जाती है। वीजिंग बोलता है ये क्या है। हाँ, ठरकी एक नंबर का। वांग जी वीजिंग को प्रेस करता है। अचानक से वीजिंग को अजीब फील होता है। वीजिंग बोलता है ये क्या क्या करें मास्टर, आप प्लीज ऐसा मत करिए। वांग जी बोलता है क्या कर रहे थे तुम। हाँ, मेरी जासूसी कर रहे थे। वीजिंग बोलता है नहीं, ऐसा नहीं है मास्टर। वो क्या है कि गलती से मैं जब साफ साफ कर रहा था ना, मुझे लगा कि इस पे धूल है, तो मैं वही साफ कर रहा था मास्टर, और कुछ भी नहीं। मैं कर रही थी। वांग जी बोलता ओह अच्छा, ये साफ कर रहे थे तुम। हाँ, वीजिंग बोलता हाँ 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 मास्टर। वांग जी अपना हाथ धीरे से वीजी की कमर पर रखता है और उसे मतलब और भी ज्यादा प्रेस करता है। और वीजिंग बोलता मास्टर ऐसा मत करिए। वो मैं। वांग जी बोलता है वो क्या। क्यों, क्या हुआ। ऐसा कर रहा हूँ तुम्हें पसंद नहीं आ रहा। विशिंग बोलता है नहीं मास्टर ऐसा मत करिए। हाँ, वो मैं। वांग जी देखता है और एक स्माइल करता है एंड वो विजिंग के ईयर के पास जानबूझकर अपने नोज को रब करने लगता है और बोलता है वाह तुम्हारी स्मेल बहुत अच्छी है। विजिंग बोलती है, क्या। वांग जी जो है ना वो बोलता है हाँ बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा फील करा रही है। विजिंग बोलता है ठरकी एक नंबर का। तुम कितना घटिया हो सकता है। हाँ, सच में। हाँ, मुझे अजीब लग रहा है। एक तो ये ड्रेस, ऊपर से सच में इसका गला इतना बड़ा कौन रखता है। एंड वांग जी जो है ना वो धीरे धीरे करके अपना एक हाथ वीजिंग के जो ब्रेस्ट थी वहाँ पर लेके जा रहा था। ऑब्वियसली वीजिंग ने वहाँ पे ब्रा पहनी हुई थी जिस वजह से वो ऐसा लग रहा था वोमेन की जैसे उसकी बॉडी लग रही थी। तो वीजिंग जो है ना वो बोलता है अगर अगर इस इंसान ने मुझे यहाँ पर टच किया ना। हाँ, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। Oh my God, ये क्या क्या करना चाहता है ये इंसान। हाँ, वांग जी धीरे धीरे करके अपना हाथ लेके जाता है एंड वो इससे पहले कि टच करता विजिंग बोलता है मास्टर। एंड विजिंग वांग जी को दूर कर देता है। वांग जी विजिंग को देखता है और बोलता है क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा। विजिंग बोलता है नहीं, मुझे मुझे जाना है, मुझे और काम करने हैं। वांग जी जो है ना वो विजिंग को बोलता है बट तुम्हें मैंने क्लीन करने के लिए कहा था। विजिंग बोलता है मैंने कर दिया एंड वो वहाँ से भाग जाता है। एंड वांग जी विजिंग को जाते हुए देखता है और बोलता है आह इंटरेस्टिंग, वैसे तुम्हारी स्मेल बहुत अच्छी है। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। हम विजिंग को देखते हैं। विजिंग तुरंत ही अपने रूम में आता है और उसके बाद वो अपने आप को देखता है और बोलता है एक नंबर का ठरकी साला। क्या क्या कर रहा था वो। हाँ, मेरे साथ उसी के मैं लड़की नजर आ रहा था। हाँ, ऑब्वियसली लड़की नजर आऊंगा ना। क्या क्या मुझे झेलना पड़ रहा है। मेरा मन कर रहा था मेरी गन को निकाल के उसे शूट कर दूं। एंड हाँ, वीइंग के पास गन थी एंड वो वीइंग हमेशा अपने पास रखता है। जो वीइंग स्कर्ट पहनता है उसकी थाइस के पास वो गन है वीइंग की। एंड वीइंग ने उसे प्रॉपर जो होते हैं ना बेल्ट वगैरह उनसे बांध के रखा है। और वीइंग ये रखता है क्योंकि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। और सेम ऐसे ही वैनकिंग भी गन रखती है अपने पास। भाई पता नहीं कुछ टाइम किसी टाइम कुछ भी उनके साथ हो सकता है, इसीलिए वो अपनी सेफ्टी के लिए गन्स रखते हैं। वीइंग जो है ना वो बोलता है साला ठरकी कहीं का, अगर दोबारा से उसने ऐसा कुछ किया ना तो सच में इस गन से उसका खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं। हाँ, कितना कितना गंदा लग रहा था। ओह शिट। वीइंग तुरंत ही बोलता है मुझे जाना है, अब मुझे सोना है। वीइंग तुरंत ही जो है वॉशरूम में जाता है। इसके बाद वो टी शर्ट एंड नॉर्मल लोअर पहनकर आता है और बेड पर लेट जाता है और बोलता है हाँ हाँ प्लीज़ चैन की सांस आ रही है मुझे अब। हाँ, एक नंबर का घटिया इंसान। वो क्या करना चाहता है। हाँ, मुझे ऐसे टच कर रहा था। कितना कितना गंदा था वो। हाँ, मेरा मन कर रहा है सच में उसका मैं मुंह तोड़ दूँ। अगर दोबारा से उसने मुझे ऐसे टच किया ना तो सच में उसके हाथ तोड़ दूंगा साला कमीना कहीं का। क्या क्या करता रहता है। हाँ, सच में उसके तो मुझे ना आंखों में मतलब ठरक और हवस नजर आती है, गंदा कहीं का। हाँ, इसके बाद वीइंग बस वांग जी को कोसते हुए सो जाता है। हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग हो चुकी थी एंड वांग जी अपनी आइज ओपन करता है और उसके बाद वो उठता है, फ्रेश होता है, बात लेता है और वो बाहर आता है। वांग जी अपना फ़ोन चेक करता है तो उसकी मीटिंग थी। वांग जी तुरंत ही फ़ोन से अपने सेक्रेटरी को इन्फॉर्म करता है एंड कुछ देर के बाद वहाँ पर एंट्री होती है शू यांग की, जो कि एक काम को करने के लिए गया हुआ था। वो एक पर्सन को खींचते हुए लेकर आता है और उसे फेंक देता है सबके सामने लाकर। एंड तभी हम देखते हैं वांग जी को एंड लांस सेजन को जो अपने रूम से निकल कर बाहर आते हैं। वांग जी देखता है और बोलता है शू यांग ये कौन है। शू यांग बोलता है बॉस, ये हमारी इन्फॉर्मेशन बाहर भेजने की कोशिश कर रहा था। वांग जी बोलता है ओह अच्छा, ठीक है। लायन सेजन बोलते वांग जी तुम संभाल लेना, मैं आज ब्रेकफास्ट नहीं कर पाऊंगा, मुझे काम है। और जो अंकल हैं वो नहीं है, अंकल कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं। वांग जी बोलते ठीक है आप जाइए। लायन सेजन वहाँ से चले जाते हैं। लायन सेजन के जाने के बाद वांग जी आता है और उसके बाद आकर वो अपने सोफे पर बैठ जाता है और उसके बाद उस इंसान को देखता है और बोलता
तो तुम हो, ठीक है, तुम तो सर्वेंट हो ना यहाँ की। वो बोलता मुझे मुझे माफ़ कर दीजिए मास्टर। वांग जी बोलता माफ़ी, माफ़ी तो नहीं मिलती है किसी काम की। और मैं नहीं चाहता कि मैं माफ़ करूँ, अगर माफ़ करूँगा तो फिर और क्या सोचेंगे। एंड ये बोलकर वांग जी मतलब अचानक से ही उस इंसान का सर जो टेबल थी उस पर मार देता है और चारों तरफ ब्लड ही ब्लड। एंड वी जिंग जो कॉफ़ी लेके आ रहा था वो शॉक। वांग जी देखता और बोलता ओह कोई बात नहीं, शोयांग साफ कर दो। एंड इसे अगर ये जिंदा है तो टॉर्चर रूम में ले जाओ। शोयांग बोलता ओके बॉस। एंड वो चेक करता और बोलता बॉस ये तो मर चुका है। वांग जी बोलता ठीक है ले जाओ। इसके बाद वहाँ से उसे ले जाया जाता है। वांग जी उठता है और वो देखता है और बोलता ओह फिशिया, यहाँ आओ और इसे क्लीन करो और इसके बाद मेरा स्टडी रूम भी आकर साफ करना। विजिंग बोलता ओके मास्टर। इसके बाद तुरंत ही जो वांग जी था वो वहाँ से अपने स्टडी रूम में चला जाता है। एंड जो विजिंग था वो देखता है और बोलता सच में वैन किंग आती है और बोलती वी। एंड वो देखती है और बोलती ये क्या। विजिंग बोलता कुछ नहीं, बस उस इंसान ने एक इंसान को मार डाला और कुछ नहीं। सच में मुझे मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कोई इंसान इस हद तक कैसे कर सकता है ये सब। वैन किंग बोलती है विजिंग हम क्या करें। विजिंग बोलता कुछ नहीं, हमें जल्द से जल्द अपने मिशन को कंप्लीट करके यहाँ जाना होगा। और मुझे उसके रूम की जो कीज़ चाहिए। आई मीन जो उसका कबर्ड है उसमें मैंने कुछ जो चेक की थी फाइल ही, बट मुझे उनमें कुछ भी नहीं मिला। मुझे लगता है वो अपने कबर्ड में सब कुछ रखता होगा। ये सुनने के बाद वैन किंग बोलती ठीक है वीजिंग। एंड वीजिंग जो है ना वो बोलता है खाना, वो बोलते खाना बन गया। वीजिंग बोलता ओके। एंड इसके बाद जो लोग वहाँ पर थे उन्हें बुला लिया जाता है खाना खाने के लिए। वांग जी आ जाता है एंड वो खाना खाने लगता है। वांग जी खाना खाकर रूम में चला जाता है और जाने से पहले बिल के जाता है वीजिंग रूम्स मतलब स्टडी रूम साफ कर देना, मैंने कहा था ना। वीजिंग बोलता ओके मास्टर। वीजिंग बोलता साला ठरकी कहीं का। वैन किंग बोलती क्या हुआ। वीजिंग बोलता तुम्हें नहीं पता कल ये क्या कर रहा था। इसके बाद वीजिंग वैन किंग को बताता है। वैन किंग बोलती व्हाट सच में। वीजिंग बोलता हाँ बिल्कुल, मेरा मन कर रहा था ना उसी टाइम से शूट कर डालूं। वैन किंग बोलते वीजिंग ऐसा मत करो। वीजिंग बोलता वो नहीं तो क्या, अगर इस इंसान ने दोबारा मुझे टच किया ना तो सच बता रहा हूँ मैं इसको मैं है ना मार डालूंगा। वैन किंग बोलते हाँ हाँ ठीक है वीजिंग ओके। इसके बाद वीजिंग बोलता है मैं जा रहा हूँ। सारा काम हो जाता है, ब्लेड वगैरह वॉश। एंड वीजिंग जाता है बकेट लेके फिर से हाँ स्टडी रूम में आता है। वीजिंग डोर पे नॉक करता है। वांग जी बोलता कम इन। वीजिंग बोलता हाँ ठीक है। साले कमीने अगर दोबारा से मुझे टच किया ना तो सच में तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं इस टाइम। एंड वीजिंग ये बोलकर एक डेविल स्माइल करता है। एंड वो अंदर आता है और बोलता मास्टर सफाई। वांग जी बोलता करो। एंड इसके बाद वीजिंग जो है ना साफ करने लगता है। एंड हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी बस वीजिंग को देख रहा था। वीजिंग फ्लोर साफ कर रहा था जिस वजह से वीजिंग की ड्रेस फिर से ऊपर हो रही थी। एंड वांग जी बस देखे जा रहा था। वांग जी की जो आइज़ थी वो वीजिंग को अपने ऊपर फील हो जाती है। एंड वीजिंग बोलता साला कमीना ये फिर से मुझे देख रहा है। वीजिंग बोलता मेरा मन कर रहा है सच में, बट क्या करूं। कंट्रोल वीजिंग कंट्रोल। एंड वीजिंग ऐसे ही करके तुरंत ही जो कमरा था उसे साफ करने लगता है। बट तभी एक गार्ड आता है और बोलता मास्टर आपको जाना होगा, एक अर्जेंट मीटिंग आई है। वांग जी बोलता ओह हाँ ठीक है। इसके बाद वांग जी उठ जाता है एंड वो वीजिंग को देखता है और इसके बाद निकल जाता है। वीजिंग उसके जाने के बाद बोलता है हाँ सच में शांति मिली, कमीना कहीं का, हाँ ठरकी एक नंबर का। इसके बाद वीजिंग जो है ना वो साफ करता है और तुरंत ही नीचे आ जाता है और आने के बाद बैठ जाता है और बोलता है "हाँ, सच में शांति मिल रही है मुझे। मुझे उसकी आंखें ना पता नहीं क्यों अजीब फील करवा देती हैं। वैन किंग बोलती वीजिंग क्या करें, हमें हमारा काम तो करना होगा ना। वीजिंग बोलता हाँ हाँ करना होगा, कोई बात नहीं चलो करते हैं। इसके बाद तुरंत ही जो वीजिंग था वो बस जो भी उसे जगह मिलती है जहाँ पर भी वो जा सकते थे हर एक चीज़ वो चेक करने लगते हैं। और इवनिंग का टाइम देखते हैं। वीजिंग कुछ इन्फॉर्मेशन जो उसे मिली थी वो अपने फ़ोन के थ्रू भेज देता है। बट बोलता है कि नहीं यार ये फ़ोन काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों मैसेज तो जा ही नहीं रहा इससे। वैन किंग बोलती है हमें बाहर जाना होगा। बीइंग बोलता हाँ तुमने सही कहा। वैन किंग बोलती है ओके बीइंग तुम बाहर जाओ, बट तुम्हें पता ना परमिशन लेनी होगी। बीइंग बोलता हाँ परमिशन लेनी होगी। बीइंग बोलता ओके ठीक है। इसके बाद बीइंग नॉर्मल कपड़े पहनता है। बीइंग ने एक बोल सकते हैं हाफ स्कर्ट एंड उसके बाद एक टॉप पहना हुआ था। वीजिंग ने अपने जो हेयर्स थे वो ओपन करके रखे थे। एंड वीजिंग ने थोड़ा बहुत मेकअप भी किया था जो कि उसका ऑब्वियसली वैन किंग ने करके दिया था। वीजिंग बोलता वैन किंग मुझे ये इन्फॉर्मेशन बाहर पहुंचानी होगी ओके, तो मैं ये लेके जा रहा हूँ। वैन किंग बोलते हाँ ठीक है वीजिंग जाओ। इसके बाद तुरंत ही वीजिंग निकल जाता है वहाँ से। हम थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं। वीजिंग जो है ना वो वांग जी के रूम के बाहर खड़ा हुआ था और वो बोलता है मास्टर मैं अंदर आ सकता हूँ। एंड वीजिंग नॉक करता है। वांग जी जो है ना वो बोलता है कम इन। एंड वीजिंग अंदर आता है एंड देखता है तो वांग जी शर्टलेस वहाँ पे अपने बालों को साफ कर रहा था, वो भी बात लेके आया था शायद। वीजिंग बोलता मास्टर वो क्या है कि मुझे बाहर जाना है किसी काम से, मैं जा सकता हूँ। वो एक्चुअली मुझे मेरे घर पे पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। वांग जी बोलता है ओह पैसे।
तुम जा तो सकते हो, बट पहले मुझे तुम्हारी चेकिंग करनी होगी। तुम क्या पता कुछ लेके जा रहे हो?" फिंग बोलता है, "ऐसा कुछ नहीं है।" वांगजी बोलता है, "चेक तो कर लूँ मैं।" और ये बोलकर वांगजी वहीं की ओर आगे बढ़ने लगता है और